कक्षा 9 हिंदी अंधेरी नगरी एकांकी, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें 3 अंक है, 3 दृश्य है अलग अलग। पहला दृश्य है जिसमें राजा, महंत और उनके 2 शिष्य गोवर्धन राम, नारायण दास दूर से एक नगर को देखते हैं तो नगर बड़ा सुंदर दिखता है। तो महंत पूछते हैं कि जाओ भाई, कुछ भिक्षा मांग कर लाओ तो भगवान को भोग लगे। उन्होंने गोवर्धन दास को कहा कि तुम पश्चिम में चले जाओ, नारायण दास को कहा तुम पूर्व में चले जाओ। गोवर्धन दास जाता है तो सबसे पहले कुंजड़ी मिलती है। कुंजड़ी को पूछता है कि क्या भाव सब्जी का, तो कुंजड़ी ने कहा टके सेर। फिर मिठाई वाला मिलता है तो मिठाई वाले को पूछते हैं, मिठाई वाला कहता है कि टके सेर। तो उससे आश्चर्य होता है कि भाई इस नगर में सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो कौन सा नगर है? तो वो बताता है कि टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है बड़ा मज़ा आया। मिठाई वाले ने कहा कि अगर कुछ मिठाई लेनी है तो ले लो, तब वह मिठाई लेता है। 7 पैसे मिले थे उसमें भिक्षा में, तो 3.5 मिठाई लेकर वापस लौटता है। तो महंत पूछते हैं कि बच्चा नारायण दास, ये कौन सा नगर है? जैसे नारायण दास ने पहले बताया था तो गोवर्धन दास कहता है कि बाबा जी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। कहते तो ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा महंत कहते हैं। तो गोवर्धन दास मना करता है कि नहीं, मैं तो इसी नगर में रहूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो महंत सलाह देते हैं कि तुम्हें रहना हो तो रहो, हम नहीं रहेंगे, मगर कोई मुसीबत आए तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊँगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। गोवर्धन दास इसी नगर में रहता है। ये पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य है जिसमें कल्लू बनिए की दीवार गिर जाती है और उसके नीचे बकरी दबकर मर जाती है। तो फरियादी फरियाद करने के लिए राजा के पास पहुंचता है और न्याय करने के लिए कहता है। तो राजा ने कारीगर को बुलाया। कारीगर कहता है कि मेरा क्या दोष, चूने वाले ने चूना ऐसा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो चूने वाले को बुलाया जाता है। चुनने वाला आकर कहता है कि राजा जी, इसमें मेरा क्या दोष, भिश्ते ने पानी ज़्यादा डाला था। तो चूने वाले को निकाल कर भिश्ती को बुलाते हैं। भिश्ती आकर कहता है कि राजा जी, इसमें मेरा क्या दोष, मुझे गडरिये ने बड़ी बेड़ दी तो मशक बड़ी बन गई। तो गडरिये को बुलाया जाता है। इस प्रकार बारी बारी सबको बुलाते हैं, मगर अभी भी न्याय नहीं होता। गडरिया भी कहता है इसमें मेरा क्या दोष राजा जी, मुझे तो कोतवाल की सवारी निकली तो पता ही नहीं लगा कि बड़ी या छोटी, मैंने भेड़ दे दी। तो राजा जी कोतवाल को बुलाते हैं और कोतवाल को फांसी का हुक्म दे देते हैं। ये दूसरे दृश्य का। और तीसरा दृश्य अब शुरू होता है जिसमें ये बताया गया कि कोतवाल दुबले पतले थे, तो कोतवाल को फांसी का फंदा उनके गले में नहीं लगा। तो राजा ने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को लेकर आओ। तो मोटे आदमी को लेकर आते हैं और इतने में मोटे आदमी को तलाश करने के लिए जब निकलते हैं तो गोवर्धन दास खाते पीते मस्त पड़े थे। तो उनको फांसी पर लटकाने के लिए सिपाही लोग ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, चिल्लाता है गुरुजी बचाओ बचाओ। गुरुजी आते हैं, कान में कुछ कहते हैं और फिर दोनों बारी बारी से फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार होते हैं। इतने में कोतवाल, मंत्री
और राजा का प्रवेश होता है। पूछते हैं राजा कि ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है। तो सिपाही कहते हैं पता नहीं। गुरु कहते हैं मैं चढ़ूँ, फांसी पर चढ़ूँगा। शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। राजा ने पूछा कि भाई गुरुजी आप क्यों फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो गुरु ने कहा कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी चल रही है कि जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कोतवाल ने कहा कि फांसी मुझे लगाओ, मुझे हुक्म हुआ है। मंत्री कहता है चुप रहो, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तो राजा कहते हैं कि राजा के रहते भला कोई स्वर्ग पा सकता है? नहीं, फांसी मुझे चढ़ा दो, मैं स्वर्ग जाऊँगा। तो सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। इतना सा यहाँ पर एकांकी दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे अज्ञानी राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। जिसका राजा ही अंधा हो तो प्रजा अंधी होगी। अंधी मतलब अज्ञानी। तो राजा में अज्ञानता है, वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला पाता, तो ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए। बस यही बोध है इस एकांकी का कि हमें ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ सारी चीज़ें एक समान भाव से बिकती हो। ये सुनिए, बाद में एकांकी पढ़िए, और जहाँ कहीं भी आपको कोई उलझन हो, मुश्किल हो, आप मुझे वो मुश्किल ये आप भेज सकते हैं ग्रुप में। अगर किसी प्रश्न में आपको पता नहीं चलता कि कैसे लिखे, तो भी आप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर दे दूँगा। धन्यवाद।